तो हाँ गाइस, मैं आपके डिज़ाइन के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक पर ये आज शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक दिन में एक फिजिक्स का और एक मैथ का लेक्चर अपलोड होगा, तो उसे देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूँगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली क्या होता है, जो पार्टिकल है, ठीक है, वो जो मतलब मैटर है, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है मैटर की, जिससे कि ये क्या करता है, जिससे कि वो मतलब अगर उस पर चार्ज है, मतलब ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मैटर की कि अगर उस पर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मतलब कि फील भी कर सकता है और दूसरे पर एग्जर्ट मतलब कि दूसरे पर वो एग्जर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये मैटर की प्रॉपर्टी है जिससे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील भी कर सकता है और एग्जर्ट भी दूसरे पर कर सकता है। तो मैं बात करूँगा, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसका क्या कहना चाहोगे। अगर कोई बॉडी तुम्हारी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उस पर उतना ही तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी वो जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों सेम आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि कंडक्टर इंसुलेटर की बात करता हूँ। तो मतलब कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया इंसुलेटर। ठीक है, सॉरी, इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मैटर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तुम्हारे फ्री होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जिसमें जो मतलब वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फ्री नहीं होते, ये बाउंडेड स्टेट में होते हैं मेरे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में? बाउंडेड स्टेट में होते हैं। बाउंडेड स्टेट मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, ये बात होती है दोनों में, कंडक्टर और इंसुलेटर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री वो कंडक्टर, जिसमें ना फ्री वो। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले प्रॉपर्टी यह है कि चार्ज क्रिएट बाय न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पार्टिकल मतलब कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें चार्ज क्रिएट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन से क्रिएट कर सकते हो, कंडक्शन से क्रिएट कर सकते हो ना, तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि चार्ज स्केलर होता है या फिर वेक्टर होता है। ये बात करता हूँ, चार्ज स्केलर होता है या वेक्टर होता है, मतलब कि चार्ज को डायरेक्शन वाइज ऐड करोगे या फिर सॉरी, या फिर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो वेक्टर वाइज हम अटैक नहीं करते, ऐड नहीं करते उसे, स्केल इस चार्ज एक स्केलर प्रॉपर्टी जिसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और नंबर 2 चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज जो होता है ट्रांसफर मतलब ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज एक से दूसरे पार्टिकल पर आसानी से जा सकता है। ठीक है, कंडक्शन से भी मतलब कि पता है कैसे जाएंगे। और चार्ज होता है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है, मतलब कि अगर मास है तभी चार्ज होगा, समझ रहे हो ना, मास है अगर तभी उस पर चार्ज होगा, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। मास एसोसिएट मतलब कि क्यों एसोसिएट विद मास। ठीक है, क्यों एसोसिएट विद मास मतलब कि बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगर बॉडी चार्ज्ड है इसका मतलब उसके पास मास है। ठीक, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है बॉडी पर, मतलब चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड रहता है, मतलब कि जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज होता है वो फिक्स होता है, मतलब एन की वजह से 1 2 3 ऐसा डायरेक्ट हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, इसकी वैल्यू तुमको पता होगी -1.6 × 10⁻16। ठीक है, मतलब ना सॉरी 19 10⁻19। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ चार्ज के टाइप के बारे में। ठीक है, ये बता देना कि चार्ज फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ चार्ज के टाइप के बारे में, चार्ज कितने टाइप का होता है। ठीक है, चार्ज के टाइप की बात करूँ तो चार्ज तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, दो प्रकार का चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का पता है, जैसे कोई एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल लोगे बाहर, सपोज ये तुम्हारी बॉडी है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब कोई एटम है, इसके अगर तुम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और दूसरी बॉडी है जिसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ये तुम्हारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करूँ इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज का इंटरेक्शन मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, टू पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज हमेशा रिपेल करते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिपेल्स, टू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि दो पॉजिटिव हों या फिर दो नेगेटिव हों, दोनों एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। और बात ध्यान रखना कि अपोजिट हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं।
अपोजिट चार्ज क्यों मतलब चार्ज होता है, ठीक है। अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। मतलब प्लस माइनस हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब क्या है, चौथी ये देखना, चार्ज होता है वो तुम्हारा इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट इस चीज़ से तुम तो क्या मतलब है, इनवेरिएंट से। इनवेरिएंट मतलब होता है अगर तुम्हारा ये बॉडी है, इस पर चार्ज तुम्हारा प्लस क्यों चार्ज है, तो इसे तुम चाहे स्पीड, इसकी स्पीड चाहे तुम v = 3 × 10⁸ कर दो, मतलब लाइट की स्पीड के बराबर इसको कर दो, फिर भी इसका चार्ज जो होगा वो फाइनली जब स्पीड इसकी इतनी हो जाएगी फिर भी प्लस क्यों ही रहेगा चार्ज इस बॉडी का, ठीक है। समझ रहे हो ना। जैसे एक बात तुम सुना होगा कि मतलब ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि चार्ज मास इनवेरिएंट नहीं होता है, क्योंकि मास की स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो किसी भी टाइम पर टी जो होगा उसका मास क्या होगा, इनिशियल टाइम जो था 1 - v²/c², मतलब ये तुम्हारा मास एट एनी वेलोसिटी इक्वल्स टू मास एट रेस्ट इंटू रूट अंडर 1 - v²/c², ठीक है। ये वन लगा, ठीक, ध्यान रखना, ये v के बटे में मतलब कि टी टाइम पर जो मास होगा वो क्या होगा, रेस्ट पर कितना मास होता, मतलब कि देखो टाइम वेरी हो रहा है तो तुम्हारा मास भी वेरी हो रहा है, इतना बस ध्यान रखना। टाइम वेरी होगा तो मास भी तुम्हारा वेरी होगा, समझ रहे हो ना। टाइम मतलब कि टाइम के साथ मास वेरी करता है, लेकिन टाइम के साथ चार्ज तुम्हारा वेरी नहीं करता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर चार्ज मूव करे या ना मूव करे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो तुम्हारा चार्ज प्लस क्यों है, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसके पास, इसके आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होगी, ठीक है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अगर जो चार्ज प्लस क्यों है उसके पास वेलोसिटी है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसके आसपास जो होगी वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ मतलब कि क्रिएट होंगी। अगर प्लस चार्ज क्यों है, इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, मतलब कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है इस चार्ज के पास, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी ही होगी, साथ साथ ये रेडिएशन एनर्जी भी, ये चार्ज जो हो गया बॉडी, वो रेडिएशन एनर्जी भी तुम्हारी इमिट करेगी, ठीक है। रेडिएशन एनर्जी भी तुम्हारी इमिट करेगी वो बॉडी, समझ लो ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मैं बात करूँगा तुम्हारा मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, मतलब कि किस प्रकार हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग किस प्रकार से हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, मान लो दो तुम्हारी बॉडी है, दो तुम्हारे इंसुलेटर हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इनको चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो इसको चार्ज करने के तरीके मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तरीका क्या तुम्हारा होगा, पहला तरीका तुम्हारा होगा फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन से मतलब क्या होता है कि दो बॉडी को एक दूसरे में रब करोगे जब, तो जैसे मान लो ये दोनों बॉडी हैं, एक इसको और इसको तुम रब कर रहे हो, तो होगा क्या कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले इसमें चले गए, तो क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएंगे, ठीक है, जहाँ जाएंगे, ये बात रखना, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे वो तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जहाँ से ठीक इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ जाए, जहाँ से निकलेंगे, ठीक है, जहाँ से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तुम्हारे नेगेटिव चार्ज हो जाए, सॉरी जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव कम हो जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव, तो वो इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। समझ रहे हो कि समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड मेथड की, मतलब और कौन सा मेथड है जिससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं, बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड ये है इंडक्शन, मतलब दूसरा मेथड क्या है तुम्हारा, इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन के बारे में तुमको समझा दे रहा हूँ, ठीक। क्या वैसे इंडक्शन जो होता है इंडक्शन मतलब कोई एक बॉडी है वो तुम्हारी चार्ज है, ठीक है, प्लस सॉरी ऐसा, ठीक है, प्लस चार्ज है। एक बॉडी तुम्हारी न्यूट्रल है जो चार्ज नहीं है, जब इसको इसके पास लाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमने बताया था अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इधर खींच कर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव होगा वो तुम्हारा इधर मतलब कि इधर ही बच जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, खींचेंगे दूसरे को तरफ, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब देखो ये बॉडी चार्ज हुई कि नहीं हुई, अब इसका अब तुमको पता होना चाहिए कि बॉडी, ये मान लो बॉडी है, ठीक है, अब ये चार्ज, तुम कहोगे चार्ज कहाँ हुई, इसमें तो प्लस माइनस है तो इतना ही चार्ज, जीरो ही है, तो चार्ज कहाँ हुआ,
ठीक है, मतलब चार्ज कहाँ हुआ। तो इसके लिए क्या तुमको अर्थिंग के बारे में पता होना चाहिए। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक। अर्थिंग किसे कहते हैं, अर्थिंग मतलब कोई बॉडी है, जैसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अब तुम अगर इसकी अर्थिंग कर दोगे, ये साइन अर्थिंग का होता है, ध्यान रखना। अर्थिंग अगर कर दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर अर्थ से इधर मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इसका सारा न्यूट्रल कर देंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कब तक जाएगा, जब तक कि बॉडी का पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल बराबर जीरो ना हो जाए। मतलब कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा अगर अर्थिंग किए दे रहे हो, तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अर्थिंग का, अगर तुम्हारा मान लो कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो अर्थिंग करोगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल फिर से जीरो हो जाएगा। सेम एज बॉडी और अर्थ का पोटेंशियल जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता रहेगा। और करंट की कोई डायरेक्शन बोल दे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो तुमने ये चार्ज बॉडी, सॉरी थोड़ा रुक जाइए, ये मान लो तुम्हारी जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये जो तुम्हारी चार्ज बॉडी है इसके पास लाए तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अगर मैं इसको अब अर्थ कर दूँ इधर से अगर मैं अब इसको अर्थ कर दूँगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, और जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये प्लस गैप हो जाएगा, और इधर से साथ ही इसको भी हटा लो। अब इसको भी हटा लिया, यहाँ से अर्थिंग करता है तो ये पॉजिटिव गैप हो गया, तो बचा क्या, ये नेगेटिव। तो ये तुम्हारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तुम्हारा। समझ नहीं समझ है ना, ऐसी चीज़ें बन जाती हैं यहाँ से। समझ गया, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ तीसरी मेथड की। तीसरा मेथड है तुम्हारा कॉन्टैक्ट वाला, ठीक। तीसरा मेथड क्या है तुम्हारा, कॉन्टैक्ट वाला। मतलब कि दो बॉडी को कॉन्टैक्ट करने से क्या होता है, कॉन्टैक्ट करने तो मैंने बताया था चार्ज का ट्रांसफ़र होगा भाई, फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट मतलब मान लो एक तुम्हारी ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इसमें तुम्हारा डेरिवेशन भी करा दूंगा कि मतलब फाइनल चार्ज क्या होगा अगर कॉन्टैक्ट करोगे। तो बॉडी ये प्लस क्यू है, ठीक, मतलब प्लस Q1 है। दूसरी बॉडी है तुम्हारी, उस पर प्लस Q2 चार्ज है। अगर इन दोनों को मैं ये पहले ये था मतलब ऐसे, ठीक, मतलब कनेक्ट नहीं थी, अगर इसको कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा,